नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 पेपर लीक के मुद्दे पर बीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या कुछ बीपीएससी की तरफ से फैसला देखने को मिल रहा है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 थी, इसके प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संदर्भ में अगले दिन यानी 16/3/2024 को आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना का जो है उसके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था, जो कि मैंने दिखाया भी था आपको पूरा प्रतिवेदन, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि परीक्षा जो है वो एक दिन पहले ही लीक हो चुकी थी। आगे बताया गया उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा, जिसके क्रम में ये बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को जो आयोजित परीक्षा प्रारंभ हुई थी, उसके पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। ऐसा ये कह रहे हैं, क्या बीपीएससी कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ था जब उससे पहले के साक्ष्य जो है वो उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देखिए वही लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में मानक साक्ष्य जो है वो उस प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। जबकि पूरे पूरे जब आंसर रटवाए जा रहे हैं किसी स्थान पर लोगों को इकट्ठा करके, तो अगर वो लोगों को आपने पकड़ भी लिया, पर ये बात भी तो सोचिए कि वो पेपर कहाँ से आया है। कहीं ना कहीं वो पेपर आया है तभी तो लोगों को रटवाया जा रहा है। तो जहां जिस सोर्स से पेपर एक इस जगह पर पहुंचा था हजारीबाग में, क्या उसी सोर्स से पेपर दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता है? ऐसे ही कई और जगह पेपर में नकल चल रही होगी, एक जगह पर पकड़ लिए गए तो जरूरी थोड़ी नहीं हर जगह पकड़ लिए गए होंगे। तो इस सारी चीजों को कोई समझाने वाली बात नहीं है, तो जाहिर सी बात है। परंतु यहाँ पर जो बात हो रही है वो एकदम परे है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध ही नहीं है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग के द्वारा विशेष टीम गठित करके दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी करके उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने और छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेनड्राइव आदि बरामद होने की सूचना जो है वो प्रतिवेदित की गई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। 15 तारीख को ये हुआ था। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संदर्भ में जो पहली सूचना मिली थी वो 15/3/2024 के अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई थी। और आपको पता है कि पेपर वाला जो शुरू हुआ था दूसरा वाला, वो 2:30 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर लीक की जो सूचना है वो 2:30 बजे ही इनको मिल भी गई थी 15 तारीख को। इसके पहले बात करें तो अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और दूसरे पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ जो है वो की गई थी। और साथ ही साथ आगे भी बताया गया कि कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानांतर्गत है। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने संबंधी ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से जो है वो की गई है। मतलब जो इनको अभी साक्ष्य मिले हैं, बीपीएससी कह रही है वो भैया ठोस नहीं है। इनको ये चाहिए कि वो नकल करते हुए साफ साफ कोई सीसीटीवी उनको उठा करके दे दे, तब जा करके जो है वो मानेंगे। इतने जो 300 लोग पकड़े गए हैं वो कोई साक्षी नहीं है। आगे लिखा है, ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में आयोग द्वारा फिर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि भैया अभी ठोस साक्ष्य आप और दो, जितने आपने साक्ष्य दिए उससे हमें अभी संतुष्टि नहीं हो रही है, और ये जो साक्ष्य हैं जब मिल जाएंगे उसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद ही आयोग द्वारा फिर निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी तक के अगर निर्णय के अनुसार बात करें तो परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होगी, अभी तक के अकॉर्डिंग है। परंतु आगे अगर कोई ठोस साक्ष्य मिलता है और फिर वहां पर बीपीएससी अगर कुछ सोचती है तो फिर वहां पर चांसेस बनेंगे। पर अभी की जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की परीक्षा लीक को लेकर के यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।